तो फाइनली डेडपुल एंड वुल्वरिन का टीजर आ चुका है और हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमें एक दिन डेडपुल और वुल्वरिन देखने को मिलेगा। ड्रीम कोलैबोरेशन था लोगों के बाद। मैंने भी नहीं सोचा था कि ह्यूज जैकमैन फिर से लौट आएगी इस रोल में। और मैंने वुल्वरिन कार्टून बहुत बचपन में दिखता था, उसमें वुल्वरिन येलो सूट में ही देखने को मिलता था, लेकिन वुल्वरिन कैरेक्टर मेरा फेवरेट हुआ एक्समैन ट्रायोलॉजी से, जिसे 20th सेंचुरी फॉक्स ने बनाया था और इसी ने केविन फाइजे को भी इंस्पायर किया था मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए। तो जैसे मार्वल को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स रिवाइव करने के लिए एमसीयू के जीसस को बोला नहीं पड़ा, जैसे डेडपुल कहता है मैं हूँ मार्वल का जीसस। तो कई सारे यूट्यूबर्स ने पहले ब्रेक डाउन किया होगा, तो उसमें मैं यही बता सकता हूँ कि टीवी डेडपुल को लेकर चले जाती है और इसका रीजन है डेडपुल के 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखोगे तो डेडपुल यह आवाज आकर जो भी चीजें करता है, मतलब टाइम के साथ छेड़खानी, तो जाहिर सी बात है टीवी टाइम पर नजर रखती है तो डेडपुल को लेकर जाती है और वहां पर उसे एजेंट पैराडॉक्स मिलता है। माने कि टीवी यहाँ पर डेडपुल को एज अ कंसल्टेंट लेकर आते हैं, यानी डेडपुल को उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उनको ठीक करने के लिए लेकर आती है। लेकिन हम सबको पता है डेडपुल कितना हरामी है। डेडपुल अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी के नीचे काम नहीं करता। डेडपुल 2 में हिटलर फिर से इस दुनिया में ना आए, इसके लिए वो एक बच्चे को मार डालने की कोशिश भी करता है। यहाँ तक कि ग्रीन लैंटर्न मूवी ना बन पाई इसलिए खुद को भी उसे मारते हुए देखा है। तो जाहिर सी बात है हमारा जैसा दिमाग चलता है, यार मैं उस वक्त ऐसा नहीं करता तो ऐसे हो जाता, ठीक उसी तरह है डेडपुल सोचता नहीं कर देता है। वो बैटमैन की तरह ये नहीं कहता है जिसे फ्लैश में बैटमैन ने कहा था फ्यूचर में आज भी जो हमें उसका रीजन पास्ट है और इसके लिए पास्ट को मिटाना नहीं चाहिए। डेडपुल सिर्फ कर देता है और वो डेडपुल फुल किलिंग्स प्री मोड में टीवी एजेंट्स को मार रहा है और भाई जॉन विक फिकर लग रहा है डेडपुल के सामने। मतलब जॉन विक है मेरा फेवरेट, उसका भी अपना स्वैग है, लेकिन जो डेडपुल का एक स्टाइल है मजे लेते लेते मारता है। और डेडपुल का भी एक न्यू सूट देखने को मिलता है और लगता है डेडपुल ने जो एनिमल का फ्रीडे था उसकी एडवाइस काफी सीरियसली ले ली है, क्योंकि एकदम गोटी टाइट करके वो लड़ने को जाता है जैसे एनिमल में फ्रीडे कहता है। तो इसके बाद हमें देखने को भी मिलता है एजेंट पैराडॉक्स डेडपुल को फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखा देता है। मतलब अब डेडपुल मार्वल सुपर हीरोज से भी मिलेगा, इसमें एवेंजर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात इसमें मुझे अच्छी लगी कि डेडपुल भी एक जगह दिखाई देता है सूट में और एक काफी पॉपुलर लुक है डेडपुल का। यहाँ तक कि मैं कई सारे ऐसे सबसे ज्यादा लाइक्स में डेडपुल की इमेजेस में वो सूट वाली इमेज देखता हूँ। और वुल्वरिन का भी जो व्हाइट सूट वाला है वो पॉपुलर है लुक है। तो यही दिखाता है कि मार्वल सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेकर। वो इस बार सिर्फ फैंस को मजा देना चाहते हैं और मैं भी वही चाहूंगा कि वो वोकिज्म साइड में रखे अपना और फैंस को जितना मजा हो सके उतना दे, जो 2 साल उन्होंने अपने वोकिज्म के चक्कर में फैंस से छीन लिया था। तो बात करूं एजेंट पैराडॉक्स जब डेडपुल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखाता है तो उस जगह एवेंजर विलन से लड़ते हैं, उसी जगह डेडपुल बाद में टीवी से लड़ता है। तो ये देखने भी इंटरेस्टिंग होगा कि एवेंजर आयरन मैन, ब्लैक विडो, हल्क, कैप्टन अमेरिका साथ में मिलकर जिस तरह विलन से लड़े थे वहां पर डेडपुल अकेला किस तरह लड़ेगा, क्योंकि वो थे PG-13 और ये था डेडपुल। और इसमें हमें टायरो की तो बात हो ही चुकी है। टायरो एक्समैन का एक विलन था जिसके पास आग की पावर थी, जो मैग्नेटो के साइड था वो दिखाई दे रहा है। तो जाहिर से बात है म्यूटेंट भी हमें कई सारे देखने को मिलेंगे। मैं मार्वल से ये भी कहूँगा कि बिहाइंड द फुटेज काफी आ रही है, मतलब डेडपुल और वुल्वरिन का पूरा एक सीन तो मैंने देख ही लिया है ट्विटर पर ही। और जाहिर सी बात है मार्वल की तरफ से ये आया होगा, क्योंकि चाहे तो वो इसे लीक होने से भी रोक सकते थे, लेकिन उसमें अब सेबर टूथ कई सारे म्यूटेंट हमें देखने को मिले। सेबर टूथ का तो एक बहुत बढ़िया सीन था, जो बहुत बढ़िया सरप्राइज था, वो मैंने ट्विटर पे ही देख लिया बिहाइंड द सीन। तो सेबर टूथ तो कंफर्म है, बाकी फॉक्स ये सब उसका पीछे पड़ा हुआ लोगो ये सब है। और प्रोफेसर जेवियर की ट्विन बहन भी आएगी, वही मेन विलन होगी इस मूवी के। और डॉक्टर डूम का भी वो लास्ट में कॉमिक दिखाई देते, सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम होगा, तब जब होगा वो होगा, क्योंकि मार्वल के बहुत पंगे चल रहे हैं। अभी डेडपुल की बात करूं, अब आते हैं वुल्वरिन के ऊपर। तो वुल्वरिन व्हाइट सूट में एक बार देखने को मिलता है और येलो सूट में, और ज्यादा नहीं दिखाई, ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं भी चाहूंगा ट्रेलर आए, टीजर आए, जो भी डेडपुल एंड वुल्वरिन प्रमोशन मटेरियल हो उसमें कहीं पर भी डेडपुल को ना दिखाए, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी रहेगी, जो मिस्ट्री रहेगी वो बिग स्क्रीन पर रिवील होगी। जब मतलब डेडपुल जब बिग स्क्रीन पर वुल्वरिन के साथ दिखेगा तो फैंस और एंजॉय करेंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा ये वुल्वरिन को ना ही दिखाए। और सच में इस बार ये मूवी पूरा थिएटर एक्सपीरियंस होगी, प्योर थिएटर एक्सपीरियंस। मतलब मुझे लगता है अब एवेंजर एंड गेम के बाद और स्पाइडरमैन के बाद ये मूवी अब मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगा। और भगवान के लिए भाई आप इसे हैशटैग चलाओ कि रणवीर सिंह को इस मूवी की डबिंग ना दी जाए। डेडपुल 2
मेरा विश्वास करो इतना खराब एक्सपीरियंस था मेरा, इतना खराब एक्सपीरियंस था। लिटरली मुझे आज भी याद आए कि वो दिन इतना गंदा गया था मेरा, सिर्फ उस मूवी की वजह से। मेरा ही नहीं, लिटरली लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मतलब इतनी इरिटेटिंग वॉइस थी रणवीर सिंह की, लिटरली मैच नहीं हो रही थी। जबकि संकेत मात्रे ने इतनी बढ़िया वॉइस दी थी डेडपुल 1 में। उस वक्त भी कैंपेन चला था कि संकेत मात्रे का वर्जन रिलीज करो, उनसे डबिंग करके। नहीं किया गया, रणवीर सिंह का किया गया और इतना घटिया था वो। मैंने लिटरली मूवी एंजॉय नहीं की। मैं पछता रहा था कि मैंने क्यों हिंदी में मूवी देखी। जबकि डेडपुल का ऐसा है कि हिंदी डब में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इनकी अपनी डबिंग होती है, वर्ड चेंज करते हैं। तो डेडपुल की हिंदी डबिंग में बहुत मजा आता है, लेकिन रणवीर सिंह ने बहुत खराब किया था। तो मैं चाहूंगा भाई अब इसे कैंपेन करो दो, डबिंग ठीक से रखे, संकेत मात्रे को ही ले।